बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बेसिकली जो टॉपिक है आज का सियासत पर ही है और आज के जो सियासी हालात हैं वो आपके सामने हैं। किस तरह से जो है पीटीआई से उसका जो है वो मोनोग्राम जो है उनका निशान जो है उनकी अलामत जो है वो छीन ली गई है। तो इसके बाद पीटीआई को जो है किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये जो है ये बहुत ही यानी कि गंभीर किस्म का उनके मसाइल उनके सामने आएंगे। लेकिन जब खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आप जो हैं हम आपको मजबूत अपोजिशन देंगे, ये इनके एक ऑफ़र की सुना है मैंने, जो कि एक ऑफ़र की कि मजबूत अपोजिशन में आप बैठें और बैठ भी जाते मजबूत अपोजिशन में। तो उनको चाहिए था कि वो ऑफ़र को ठुकराते ना, वो ऑफ़र को मान लेते ताकि उनका जो है अलामत है वो उनके पास रहती। उनके जो खिलाड़ी हैं वो अपने जो हैं बैट के साथ खेल सकते मैदान में, जो है उनके लिए पिच जो है चलें वो वैसी साजगार ना होती, लेकिन उनके पास खेलने के लिए कुछ कोई चीज़ तो मौजूद होती, उनके पास बल्ला खेलने के लिए मौजूद तो होता। अब बल्ले के बगैर जो है उनके लिए खेलना जो है इंतहाई मुश्किल है कि आपको जो है वो गेंद करवाई जाए, जो है वो बैट्समैन को करवाई जा रही हो, लेकिन आप उसको हॉकी से जो है वो खेल रहे हो, तो कितनी मुश्किलात होती हैं उस खिलाड़ी के लिए भी। और ये मुश्किलात उस खिलाड़ी की ही नहीं, ये मुश्किलात जो सबसे बढ़कर हैं पीटीआई के लिए जो हैं वो हैं। तो पीटीआई जो है वो कुछ जगह पे जो है अपनी लचक दिखा देती है। कुछ तकाज़े होते हैं कहाँ कहीं पे इंसान को झुकना भी पड़ता है, और झुक जाते या झुकने का मैं बात नहीं कर रही, कुछ हालात में लचक पैदा कर लेते हैं। कुछ मामलात जो हैं उनमें जो है वो जो है उनके साथ मुफाहमत का रास्ता अख्तियार कर लेते, तो वो जो है पीटीआई के लिए बहुत मुनासिब रहता। कम से कम इस तरह के फ़ैसले जो हैं फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ जो हैं वो नहीं आते। और अब ये देखें कि हालात इस तरह के हैं कि अब सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, कल को फ़र्ज़ करें ये पीटीआई के नाम पे जीत भी जाएँ तो ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये पीटीआई के ही रहेंगे। ये पीटी हो सकता है किसी और जमात में शमूलियत अख्तियार कर लें, नून लीग में चले जाएं, पीपल्स पार्टी में चले जाएं या जमात इस्लामी में चले जाएं, आप इनकी वारंटी जो है वो नहीं ले सकते। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अपनी जमातें जो हैं तब्दील अगर करें, क्योंकि हर बंदा जो है खड़ा होता है। हमने तो यही देखा है कि जो एमएनए या एमपीए की सीट पे जो इलेक्शन लड़ रहा होता है वो किसी जमात के लिए उस वक़्त जो है वो तो उसके लिए जो एक हैसियत रखती है कि वो कि मैं इसके थ्रू खड़ा हूँ और मैं जीतूँगा, और कल को जो है इस पार्टी के थ्रू जो है मुझे मफादात जो हैं वो हासिल होंगे। लेकिन ये सोचें कि जो बंदा आज़ाद खड़ा है और फिर उसको जो है वो इतना ख़र्चा भी करता है, और वो फिर बाद में सोचे कि मैंने अगर इतना ख़र्चा भी किया है और फिर मेरे जो है मुझे उसका कोई फ़ायदा भी हासिल ना हो। मैं सिर्फ़ उन लोगों को कह रही हूँ जो यानी कि एक क़यास राई जिसे कहते हैं कि या एक तज्ज़िया है, तो हतमी बात नहीं हुई है ये कि वो कैसे कह सकते हैं कि हम फिर इस पार्टी के साथ जुड़े रहें, तो हम जो हैं वो, क्योंकि इस तरह से पहले भी तो हुआ ना तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो पहले जो इनके साथ करारदाद पेश की गई अदम एतमाद की इमरान खान साहब के साथ, तो देखें कि इन्हीं के पार्टी के लोग थे जो उस वक़्त जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए से जो है वो बिक गए। तो अब आगे देखें इन लोगों पे, हम जो नए लोग हैं इन लोगों पे भी कैसे एतमाद कर सकते हैं, किस तरह से एतमाद कर सकते हैं। ये हाँ अलग बात है, ये अपना एतमाद जो है वो अगर कायम रखें, लेकिन जब आपके पास निशान नहीं है तो ये भी तो आपके पर एक तलवार लटक रही है ना कि यूं ही इलेक्शन होते
होते हैं तो आपसे आपका जो पार्टी रुकनीत जो है वो कैंसिल कर दी जाए, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, फिर इन आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन होंगे जीतने के बाद जो है वो किसी न किसी उन्होंने पार्टी में जो है वो शामिल उनको होना पड़ेगा। अलग रहना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी अलग बात है। तो ऐसे में जो है अगर ये पार्टी एक ही रहती, लचक पैदा कर लेते थोड़ा सा खान साहब अपने रवैये में, और जो है एक मजबूत अपोजिशन बना लेते। हर बार इंसान ये सोचे कि मैं हमेशा कुर्सी पर बैठूंगा तो ये मुमकिन नहीं भी होता है, और हक सच पर इंसान तकलीफ़ और मुसीबतें हमेशा उसी के लिए होती हैं जो हक और सच पर है। कहते हैं कि जब आप पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें और मुसीबतें दुनिया में आ रही हों तो ये सोचें कि अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ नवाज़ने वाला होता है। तो हो सकता है कि उस वक़्त अल्लाह ताला आपको जो है वो इंशाअल्लाह, और हो भी सकता है तो अल्लाह ताला आपको नवाज़े, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उस पर जो है हतमी यकीन जो है खान साहब को अभी तक भी है, बिल्कुल होना भी चाहिए, और हर मुसलमान को जो है वो यकीन होना चाहिए। लेकिन एक जहाँ पे सियासत की बात आती है तो वहाँ पे ये है कि खान साहब थोड़ी लचक उनको ज़रूर दिखानी चाहिए थी, और ये पार्टी का निशान ना छीनता, एक मजबूत अपोजिशन में बैठते, और फिर ऐसी करारदाद जो है वो कम से कम जो है उनके ख़िलाफ़ भी पेश कर सकते थे, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कायम होती वो करारदाद भी पेश करते। फिर उनके जो है जो अगर वो कोई ऐसा कानून लाते हैं तो उसकी भरपूर मुखालफत करते। तो इस तरह से तो खान साहब ने उनके लिए खुला माहौल छोड़ दिया। वही गलती वही की है जो उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के जो असम्बलियाँ तोड़ने की और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ने की थी। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असम्बलियाँ ना टूटी थी, अपनी मुद्दत पूरी करती, और जो है इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा नहीं होने थे, और बहुत चीज़ें जो है मुश्किल हैं। लेकिन ये है कि ये गलतियाँ जो हैं हो सकता है खान साहब ने खुद ना की हों, उनसे करवाई गई हों। बहुत सारे लोग जो हैं आप में जो है आपकी अपनी पार्टी में मीर और जाफ़र छुपे थे, तो उन लोगों ने ऐसे मुमकिन हो करवाया हो। अब देखें परवेज़ लाई हैं तो कितनी तकलीफ़ें झेल रही हैं, क्या उम्र है उनकी, और हमेशा सियासत में एक अच्छा मकाम रहा है, एक अच्छा उनका नाम है सियासत में उनका, उनके घराने का। तो वो उस वक़्त अपने वादे पर कायम हैं, और उन्होंने अपने वादे पे हालांकि अपनी हुकूमत भी जाने दी। तो जो है कि अपने ये लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए आपको कभी कभी जो है ज़ख्मी भी होना पड़ता है। तो ज़ख्मी हो जाए बंदा, लेकिन जो है दूसरों के लिए जो है वो आसानी भी पैदा हो सकती थी, और जो मुश्किलात हैं वो भी आपकी अपनी भी कम हो सकती थी। और इस तरह से जो तहरीक इंसाफ का इतना वोट बैंक है वो कहीं और ना जाता, कम से कम तहरीक इंसाफ को तो जाता, बैठता सीट पे, चाहे कोई भी सिलेक्ट। तो पहले अगर रिजीम चेंज वाला इशू आया ही क्यों था, वो इशू आया ही इसी वजह से था कि ये सीट पे कौन बैठेगा, किसके लिए रजीम चेंज लाया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने थी। तो फिर ये आपने उनके लिए और मज़ीद मैदान खुला करते गए, आपने मज़ीद उनको खेलने का मौका दिया, और आप कैच के पे कैच जो है वो ड्रॉप करते गए। और जानबूझकर करने वाली बात है, कसदन आप लोग जो इस तरह करते गए। तो कुछ पॉलिसियाँ जो हैं, कुछ लोग हैं सारे मुखलिस नहीं होते हैं। जो सच्चा इंसान है हमेशा तन्हा रह जाता है, फिर उसके साथ वाले जो पंछी हैं वो साथ छोड़ जाते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अकेला लड़ाई के लिए। और बेशक ये बात कहीं ढकी छुपी नहीं कि हक जो है हमेशा छा के रहेगा और बातिल मिट जाएगा, ये कहीं भी नहीं है। लेकिन ये इसमें जो है मुश्किल वक़्त में आपने लोग भी पहचान लिए। आपने सादक और मीर जो है, असल सादक और मीर जो हैं वो आपने जान लिया, आपकी अपनी पार्टी में मौजूद थे। बाहर से सादक और अमीर नहीं हैं। हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक कभी भी ना जाती, लेकिन ये सारा जो है रजीम चेंज का जो इशू चला, इसमें जो है वो खेलने वाले
खिलाड़ी जो हैं वही फ़ायदा उठाएंगे, वो फ़ायदा उठाएंगे। रजीम चेंज उठाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो है वो तो एक कह लें कि मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होने अगर हुए हैं तो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आपको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। अब एक और है, अगर आपसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है तो आपको वैसे ही जो है इलेक्शन से बायकॉट कर देना चाहिए। इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में जो है, पार्टी की इज़्ज़त और वक़ार में जो है इजाफ़ा होना था। और अभी अगर ऐसा कुछ मुमकिन है तो अभी भी जो है इंतखाबात का जो है बायकॉट तहरीक इंसाफ को करना चाहिए। इनके जो वो आज़ाद देखते हैं, यहीं से पता चल जाएगा कि देखते हैं जो आज़ाद तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वो सारा कुछ छोड़ते ही हैं इन चीज़ों से। फिर जो है ये तब पता चलता कि ये लोग जो हैं अपने तौर पर फिर कैसे खड़े होते। तो आपको इससे भी सादक और मीर जाफ़र जो हैं वो मिल सकते थे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।